त्रिकोणमिति के बारे में परिचय हम लोग कर चुके हैं पहले ही। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनमेट्रॉन, तीरी मतलब तीन, गोन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब माप। त्रिभुज के तीन भुजाओं के मार्ग के बीच में संबंध स्थापित करना या उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का जो सामने आप देखो, जो भी हमें थीटा लेंगे न्यून कोण पर बात करेंगे, लेंगे समकोण लेकिन बात करेंगे न्यून कोण। सबको जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो एक अगर जो 90 हो जाए तो दो कोण जो बच गया वो जोड़ेंगे तो वो भी 90 के बराबर होगा, जाहिर सी बात। मान लीजिए कि ये 90 है तो ये x है और ये y है, x प्लस वाई कितना के बराबर होगा? 90 के बराबर हो जाएगा अभी, तब ना 180 पूरेगा। तो ये न्यून कोण हो गया और ये भी न्यून कोण हो गया। 90 डिग्री से कम एंगल को न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से कम के मतलब क्या? 90 डिग्री से कम का मतलब 89.99 डिग्री भी है तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो गया ना, समझा सब? 89.9 भी हो तो न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि 90 से कम। कहां तक? 0 तक। ठीक। अब देखिए इसमें लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, P से सूचित करते हैं। अगला है आधार बेस, B से सूचित करते हैं। सबका पहला लेटर पहला से सूचित करते हैं। उसके बाद कौन का हाइपोटेनियस यानी S से सूचित करते हैं। इसका पहले भी चर्चा हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग हमेशा बात दिमाग में रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी लेंगे तो याद रखिए, सीधा याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण जब थीटा लेंगे तो, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये याद रखना होगा आप लोग, ठीक। अब इसमें वो दिया है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में अगर जो आपके पास दो पता है तीसरा नहीं पता है, यानी आपके पास P पता है B पता, यानी लंब पता है आधार पता है और कोण ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्लियर है? ये अप्लाई करेंगे। और यदि आपके पास कोण और आधार पता है, यदि आपके पास आधार पता है और कोण पता है तो क्या ज्ञात करना होगा? P। लंब ज्ञात करना होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि हमारे पास B नहीं ज्ञात होगा, H होगा यानी कोण होगा और लंब होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जरूरी है, ठीक। समझ ना? ये सब बेसिक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहता है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निष्पत्तियां भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं और उसके बीच के कोणों के संबंध दर्शाने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। सीबीएसई में पढ़ते हैं यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब इसके लिए होता है साइन ए थीटा बराबर लंब बटा कोण। साइन ए थीटा के लिए साइन थीटा लेते हैं, ये भी चर्चा हो चुका है। अब हम लोग वही बात को क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, tan थीटा बराबर लंब बटा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, कॉस सेक थीटा बराबर कोण बटा लंब, यही सब हमको चाहिए। अब आते हैं सवाल को, ये हम लोगों का सवाल, ठीक। ये सवाल है और सवाल से हम लोग को हल करना है। तो हल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका देखते हैं क्या होता है। हल करेंगे तो हल तो लिखबे करेंगे। क्लियर है? पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया गया है, जो आप लोग क्या करिएगा, बना के लाए होंगे।
बस आप लोग मिलाइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या करते हैं, हमें प्रश्न में मिलता क्या है, प्रश्न में है साइन थीटा, साइन थीटा 3/5। और साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं हम लोग तो लंब बटा कोण। अब हम मानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, इसका ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक, तो हमारा प्रश्न से दिया है, इसलिए लंब बराबर, लंब को अब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पी 3। कहीं कहीं प्रश्न में के लिख के बनाता है, एनसीईआरटी बुक देखिएगा वो में के माना होगा। अच्छा, कर्ण बराबर यानी एच, और एच बराबर हमें क्या है 5 के। आपको खुद ही समझ में आ गया कि 2 को दिया है, तीसरा हमें नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, तो आधार नहीं दिया है। नहीं दिया है, दिया है तो हम आधार ज्ञात करेंगे। आधार ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस में से, ठीक है। अब चलेंगे तो आधार यानी शॉर्ट फॉर्म अब वही बताए हैं क्या चीज, देख लीजिए पूरा। अब काहे लिखे जा रहे हैं हम लोग, तो शॉर्ट लेकर चलेंगे। अब वही हम लोग ऊपर देखे हैं कि b हमको ज्ञात करना है, तो b बराबर रूट अंडर एस स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर घटा पी। अब हमें h के जगह क्या रखेंगे, 5, तो 5 के, और ये 3 के, 50 के स्क्वायर, 3 3 की रूट अंडर 16 के स्क्वायर, 16 के 4 के होल स्क्वायर, रूट हो गया, अब निकल गया 4 के, हो गया। अब इधर स्पेस नहीं है तो हम इधर बना देते हैं। अब दिमाग में बात रखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न की ओर जाएंगे तो क्या कर रहा है, cos थीटा। अगर जब पुनः प्रश्न नहीं लिखे हैं इसलिए भी लिख सकते हैं, या लिख के अतः लिख के चल सकते हैं। cos थीटा बराबर, cos थीटा का फॉर्मूला वही बोला है कि याद कर लेना है, देख लेना है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार, आधार को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, b बटा। अच्छा, b का मान कितना आया है, 4 के, ये कितना है 5 के, फिर वही बात हो गया के से के खत्म, 4/। अच्छा, उसके बाद क्या है, tan थीटा, tan थीटा। अब थीटा कौन लिए हैं, तब देख लीजिए, थीटा हम लोग ये लिए, तभी ना सामने वाला को लंब कहेंगे। अब tan थीटा बराबर क्या लेंगे, तो tan थीटा का होता है p/p। अब p का मान कितना है 3, अब b का मान कितना है 4, 3 4 खत्म, 3/4। ठीक है, साफ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, बोलिए कहीं डाउट है तो, कहीं डाउट है। अब देखिए हम इसी को बनाते हैं, तो हम उस दिन क्लास लिए थे तो के नहीं रखे थे, नहीं सर, क्योंकि के एक झंझट क्या लेके चला जाए, लिखने में भी समय लगेगा,
रिजल्ट हमारा वही आएगा। तो हम पिछला, अब अगला सवाल बनाएंगे बिना के। ठीक, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सवाल थोड़ा डिफरेंस भी देता है, सीधा सीधा दे देगा तो नहीं। जितने आप लोग को कंपटीशन लेवल, जितने बच्चा नंबर ज्यादा लाएगा उतने पेपर में कुछ ना कुछ ट्विस्ट देगा। अब मैथ में ज्यादा से ज्यादा लेके नंबर लाने लगेगा तो क्या करेगा, लेवल कुछ डेवलप करेगा ना जी, सवाल उतने इर्द गिर्द में घुमा देगा। पढ़ते हैं, प्रश्न से चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/5, हल क्या मिलता है प्रश्न से? प्रश्न से चलिए तो यह माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण है। देखो हर एक तरीका का बनाने का तरीका बता देते हैं कि लिखने में दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। जौन भी पैटर्न पता हो ना, उस पैटर्न से आराम से आप लोग बना लीजिए। ठीक, अगर जो हमको मन करे तो लिख देंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहां एंगल बी बराबर क्या कर देंगे, 90। जनाएंगे ना जी कि समकोण है, तो बना देंगे। अब मान लीजिए ए बी सी, अब 90 जोन माने हैं तो बीच में होना चाहिए। अब इसमें चलते हैं, ए लिया है तो राइट ठीक हो गया है, ये रख दिया। ठीक, अगर जे ए यहां डालते तो सामने वाला लंब हो जाता है। तो ए ले लिए, तो अब दिमाग में लगाइए कि ये बी हो जाएगा और पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। आधार लंब कोण, सुना रहा है। अब हम चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न ने आप लोग के दिया है साइन ए बराबर 3/5, तो इतना बराबर क्या होता है, ऊपर हो गया लंब और नीचे हो गया कोण, हो गया। चलिए अब क्या हम लोग के नहीं लेंगे, क्लियर है। इसलिए P बराबर 3, H बराबर 5 और B बराबर वाट। ये नहीं भी लिखिएगा तो आप जान गए कि B हमें नहीं पता है, तो डायरेक्ट चलते हैं। अब B नहीं पता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए B बराबर √H² घटाव P²। अब H के जगह पर क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 50, 3 3 9 के 16 के डायरेक्ट बना दिए। पी एच है, बी नहीं है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। पाइथागोरस पर में जान ही रहे हैं तो बस लगा दिए, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब जान गए तब आ गया इतना। अब हमें चलना है पुनः प्रश्न से, इसलिए tan ए प्लस कॉस ए। tan ए का फॉर्मूला होता है P/B और कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, B/H। अभी तो बटा के जोड़ घटा होगा। P के जगह मान बढ़िएगा तो 3/4, B के जगह 4 आया है, 3/4 प्लस B का मान आया है 4, अब H का मान कितना है, 5। दोनों बाटा का जोड़, 5 का 35, 4 का 16, 15, 31, 31/20 हो गए। देखो अगर जे के मनती सब पाइथागोरस पर में लिखती सब, तब पिछला में बननी है, इतना जगह में नहीं बनल है, पीछे वाला पड़ल है।
देखा जाए एक दो बार सवाल हमने के उस तरीका से चलल जाए कि जौन तरीका से पूरा जेने तेने एग्जाम्पल वगैरह सब दिल रहा, ओकरा बाद हमने के अपन तरीका से बनाना स्टार्ट कर दिए। पेपर देव लोग तो हेडिंग में लिखल रहा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में दे। तो जो भी सवाल बनाएंगे हम अपने तरीका से बनाएंगे, कुछ आसान तरीका। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जो भी क्लास डिस्कशन होगा आप लोगों को पीडीएफ पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको घरे बना के देख के आइएगा और तब यहाँ बताया जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें हम लोग पहले मान लिए हैं कि माना कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, पिछला वाला में डायरेक्ट हम लोग समकोण त्रिभुज लेकर चल दिए थे। क्लियर है? हम चाह रहे हैं आप लोग को हर एक तरीका दे दें कि जिस समय आपको सवाल देखने को मिले जवन उस समय दिमाग में आ जाए, बस कॉलम रुके ना, आई नहीं कि कॉलम रुकने लगे। चलिए आगे बढ़, इहो सेम लाइक हुए सवाल, कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? अरे डिफरेंस है कि वहाँ कॉस था यहाँ कॉट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब इसका भी हम लोग प्रश्न से चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, कहाँ तक ले जाता है। अब इहू में इच्छा करे तो आप मान लीजिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या ले लेंगे? समकोण त्रिभुज। हाँ, माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज, इसलिए एंगल बी बराबर क्या मान लेंगे, 90 डिग्री। तो कोनो त्रिभुजो बना देंगे, और जब ए की बात कर रहे थे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, ये समकोण हो गया तो ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये फटाक से डालिए दीजिए, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, अच्छा एगो मैथ पढ़ते हैं हम लोग, पिक्चोग्राफी मतलब पिक्चर के अनुसार, ये समझो पिक्चर के अनुसार पढ़ रहे हैं। आधा सवाल यही हल हो जाएगा, अगर जितनी मेहनत कीजिएगा लोग ना तो आधा सवाल अब वही भी मन में चलिए रहा होगा कि 3 5 दिले है तो 4 है, मन में चलिए रहा है। अच्छा ये कितना है जी आपका 5, ये कितना है 3, तो ये कितना होगा 4, सब कोई जानते हैं। ठीक, चलो लेकिन फॉर्मूले क्या है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव जब नहीं है तो फॉर्मुलेटी है ना पूरा बना के देना। तो अब हम पूरा बना के देंगे तो लिखेंगे, इसलिए साइन ए बराबर 3/5। अब लिखना तो पड़ेगा P/H, और जान रहे हैं कि P और H दिया है, B नहीं दिया, इसलिए B बराबर √H का स्क्वायर घटा, यानी सबको जान रहे हैं 5 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर यानी 4, डायरेक्ट 5 25, 3 3 25 में से 9 गए 16, तो √16 आएगा, और रूट से 16 निकालेंगे तो 4 आएगा। सुना रहा है ना? जब पहला दिन हम क्लास लेते तो कुछ का त्रिकोणमितीय अनुपात बता देते कि वही होता है, दूसरा चीजें ढूंढना नहीं है। जैसे क्या बताए थे 3 4 5, तो बताओ ये दोनों दिया है तो ये बेचारा भुलाया था। उसके बाद एक होता है 6 8 10, अब बताओ तुमको हई दोनों दे देता क्या भुलाया रहेगा 6। क्लियर है? तो जब सब्जेक्टिव दे दे तो उसमें खोजने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिखाना पड़ता है। हई बना दिया ना, तो अगर जैसे बनाइएगा बड़ी तेजी से तो हो सकता है कि जैसे किताब दब के एग्जाम्पल ना डायरेक्ट दिया रहता है, तो कहीं एग्जामिनर बुझने लगा कि छापा तो नहीं ना है, इससे बढ़िया है कि एक लाइन खींचे दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। 50 3 3 की 25 में से 9 गया 16 का, थोड़ा सा लगा कोई बिगड़ने वाला है नहीं। अब आते हैं हम प्रश्न से, प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न से कहिए तो या सीधा लेके प्रश्न डायरेक्ट सवाल चलिए। तो हमारे पास है tan A और दूसरा है cot A,
तो जानते हैं ना कि tan के उल्टा कॉट होता है, तो tan होता है P बटा B, तो E बेचारा होगा B बटा P। एकदम डिफरेंस है, नहीं समझे? सामने सामने वाला है लोग, रुसिया पड़ोसिया। ठीक, अब बताइए, प्लॉट के लिख देंगे तो काम चल जाएगा एक एक के। अब इसमें हमारा P 3 दिया है और B 4 आया है, तो ये 4/3 नहीं हो जाएगा? दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो चढ़ती आई, जब ना कुछ हो तो गुना कर देते हैं, बटा का जोड़ रहता है कि नहीं? तो चलो, चढ़ती आई आ 3 3 की आ 4 चौका आ 16 9 25 बटा, जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटा होगा तो गुना कर देंगे, घटा देंगे। तो बाकी तो समझदार हिले हैं आप लोग कि जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटा होगा तो घटाएंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे, भाग होगा तो आता तो सबको आता है। ठीक, और बचपन तो रहा नहीं कि सर जी हासिल वाला जोड़ रखे दो, पूछे ला पड़ता, अरे तो लड़का के बतावे ला पड़ता कि हासिल वाला बात। अब वो लड़का जोड़ बनाएगा तो जान रहा है कि हासिल वाला बात है, जाना में नहीं है तो में हासिल जोड़ते चल जाएगा। कितना बच्चा को तो पता नहीं रहता है कि कहाँ से एक हासिल होगा और कहाँ से दूसरा होगा, शुरू होता है तो एक के हासिल जोड़ते चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सही तुम लोग मत जोड़ते चल जाना, किसी को दिक्कत हो तो बोलना, समझ रहा है? अब तो समझ में, 2 दिन से कहाँ गायब रहलू हो? अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब बनाइए लोग तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पूछिए हमसे नहीं, बनाइए मल्टीपल। अच्छा बताइए, हम बोले कि बनाइए तो पेन उठाए लिए लोग और चल दिए बना, कभी सोचिए कि बिना पेन के कैसे बनेगा। इसका भी बताए थे 8 हो 17 हो तो 15 होगा, ये 3 का अनुपात रेशियो होता है। देखो ऑब्जेक्टिव हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, समझ लो। हम सबको जानते हैं कि 8 15 और 17, तो 8 और 17 दिया है, का भुलाया? 15 भुलाया है, और 15 भुलाया है, तो 15 मिल गया, 8 15 17, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव तरीका सोचते हैं। तो बताइए कोट बराबर क्या होगा? तो कॉस बराबर बी बटा एच होता है, तो 8 के 8 ऊपर होगा, कोट है तो कोटो में क्या चाहिए? कोटो बराबर चाहिए बी बटा पी, तो 8 ऊपर चाहिए ना, तो 8 को गो में ऊपर है, ये गो में तो ऊपर है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए लोग, को में दिमाग लगाइए। देखो कैसे समझा कि नहीं समझा? देखो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी दोनों तरीका बताएंगे, चिंता ना। कॉस बराबर क्या लिखते हैं? कॉस बराबर लिखते हैं बी बटा एच। अच्छा, कोट बराबर क्या लिखते हैं? बी बटा पी, यानी दोनों के ऊपर सेम होना चाहिए। तो ई बेचारा के ऊपर 8 बटा 17 यानी 8 ऊपर है, तो यहाँ 8 ऊपर होगा। अब देख कामना कामना में 8 ऊपर है, किसमें है? ये में है ना, तो अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा में नहीं ना। अब जैसे हम कहे हैं, हम नहीं टोकते तो तुम लोग क्या ज्ञात करता है? इसका पी ज्ञात करता, मान लिखता, तो बना, ठीक। अच्छा मान लो ये दिया हुआ है, ठीक, हम यहाँ कोट हटा दे, हमारा इच्छा कर रहा है कि कोट ना दे, हमारा इच्छा कर रहा है कि सेक दे, तो सेक देंगे तो बताइए कहाँ दीजिएगा आप लोग?
30 सेकेंड ढेर हो गया, 5 सेकेंड ढेर हो गया आंसर देने। बोलिए 5 सेकेंड ढेर हो गया इसका आंसर देने में। देखिए क्या होता है, कैसे कोस का उल्टा होता है सेक। तो जब ई 8/17 है तो 17/8 हो जाएगा, होना है ना। अब कहे तो पेन लेके भिड़िए मत, कुछ दिमाग का इस्तेमाल कीजिए लोग। हम अब वही शुरू किए हैं, या पिछले क्लास में बताए थे कि कॉस ए हो आप पूछ दे सेक ए, क्या पूछ दे सेक ए, सीधा एक विपरीत। तो यदि ये b/h है तो ये क्या हो जाता है, h बटा b। तो वो हिसाब से आपका ये 8/17 है तो ये कितना हो जाएगा, 17/8। अब इसके लिए ही हम लोग को बी ज्ञात करना पड़ेगा। बी दिया है तो ये ज्ञात करके मान ज्ञात करेंगे। तो बताओ ऑब्जेक्टिव में कितना समय लगेगा, ऑब्जेक्टिव कितना हल करेंगे, तो समझ रहा है। ठीक, तो जब समझ में आ रहा है तो बढ़िया से समझ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, मान लो कि कोट बराबर हमारा आंसर ये है 8/15। हम ये कोट ना दे के यहाँ टेन दे दें तो क्या होगा। तो सबको जानते हैं कि कोट का माना है 8/15। तो कोट बराबर जब 8/15 तो ये 15 कौन आंसर होना चाहिए। ठीक, अब रहा बात कि सर जी अगर जो मान लीजिए हमको याद नहीं है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात या कुछ मान लीजिए भूल गए बताते समय, तो क्या भूल गए, तो अब समय ज्ञान कीजिए। भूलने का यही कारण होगा ना कि समय ज्ञान करना पड़ेगा। तो समय ज्ञान करना पड़ेगा तो सबसे पहले लेंगे cos a बराबर 8/17 b/h। सब कोई जान गए कि p हमें नहीं है तो p बराबर डायरेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरह चलते हैं फास्ट थोड़ा। 17 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 17 17 बोला लो कितना होगा, 2 8 9 लिख दो, 2 8 9 8 8 और 2 2 5 2 2 5 के 15 हाथना 31 तक वर्गमूल याद रखने पड़ी। आ गए तो जब हमें 15 आ गल तो क्या पूछा था, कोट ए बराबर का होला b/p तो p निकलनी तो आयल कितना 15 b 8 दे रहा मार देने। अब यहाँ से कौनो पूछो, जब हमारे तीनों फॉर्मेट आ गए तो कौनो पूछो, यानी हमारे बी आगल पी आगल एच आगल तो कोई भी पूछेगा तो जवाब देने में कोई दिक्कत है। तो यहाँ से कर लिए तो तीनों अनुपात आ गया तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात देगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना। चलिए इसका दिमाग चलाइए लोग, क्या कर क्या हो गया। दिमाग चलाइए, आप बोलिए कि होगा तो क्या होगा। इसके ऊपर वाला भी हल कर देंगे, टेंशन की बात नहीं है। चला लिए लोग दिमाग। अब नहीं दिमाग काम किया तो कॉपी चल पर पेन चलाइए, आज जो बनाए होंगे वो ठीक है। अब देखो हम सबको जानते हैं कि cos थीटा बराबर 3 नीचे गुना में है तो नीचे 12। अब सबको जानता है कि b/h होता है, b बराबर 3 तो p बराबर 4 नहीं होता है, h बराबर 5, ये ना 3 को अनुपात होता है। रेशियो पाइथागोरस प्रमेय का रेशियो यही ना है त्रिभुज से। तो 3 4 5 हो गया। अब पूछ क्या रहा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा तो tan थीटा 3 tan थीटा का मान होगा p/b। अच्छा 3 के 3, अब p का मान कितना आया है 4। अच्छा इसका मान कितना है 3, 3 से 3 घरे जा कितना आ गया आयल। हाँ तो समझ में, तो उस दिन क्लास लिए थे तो उस दिन काहे नहीं समझ में आया था। उससे पहले हमने पिछला साल वाला वीडियो भी भेजा था ट्रिगोमेट्री का, एक मतलब पढ़ाई को नहीं ध्यान है, मन से नहीं देखे।
इसका वीडियो पिछला साल में जो पढ़ाए हैं वो भी भेजे थे ग्रुप में। इसके बाद हमने चर्चा किया, दोनों वीडियो भी चढ़ाया यूट्यूब पर। अब देखो कितना क्लास हो गया, एक लेसन का क्लास 5 गुना होता है। पहले तो पिछला साल वाला वीडियो आप लोग को भेज दिए, दूसरा वो दिन क्लास किए भी और उसका रिकॉर्ड भी चढ़ा यूट्यूब पर। तो एक हो गया 3 गो, आज का हो गया 4 गो। इतना क्लास करने के बाद समझ में आ रहा है। तो घरे पढ़ नहीं रहे हैं, बस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, फिर ट्यूशने में आके पढ़। ठीक, तो ऐसे पढ़िएगा तो कहाँ से पढ़िएगा। किसी के लिए है ये बात, एक ही के लिए लागू नहीं है। हम तो इसको रख देते हैं कि एक तरीका से यूट्यूब पर फियर है आपका। जब कोई सवाल में दिक्कत हो तो अब एक बार फियर खोलो, कॉपी तो कहीं भूला जाएगा, डाटा मोबाइल में रहेगा, कहीं भी सर्च मारेगा आ जाएगा, एक बार देख लेगा, हो गया रिवीजन। चलिए, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब बड़ी शानदार सवाल है, यूज फॉर माइंड। अब वही हल करके अबे किए हैं, अब वही हल करिए रहे हैं। बताओ, अब वही इस पर बात की है। वहां कॉस था और यहाँ साइन हो गया, बस फर्क है क्या। आंसर ज्ञात करके बताओ। अब हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। अच्छा, लॉजिकल बताएं कि कैसा बताएं, बताइए। अच्छा, सब ऑप्शन दिखाई दे रहा है, घर तक है ना। अच्छा, लॉजिकल बताएं कि कैसा बताएं, बोलिए। लॉजिकल बताएं, चलिए लॉजिकल बताते हैं। सबसे पहला एक बात दिमाग में रखिए कि इसमें कॉर्न नीचे दिया है। साइन में क्या होता है, कॉर्न। साइन में क्या होता है, कॉर्न होता है ना। कोर्ट में कॉर्न नहीं होता है। तो कोर्ट में कॉर्न नहीं होता है तो जितना 17 वाला है वो पहले हटा। पहला हट गया, लॉजिकल समझे। और दूसरा, साइन के ऊपर वाला कोर्ट के नीचे होता है। साइन के ऊपर वाला कोर्ट के नीचे होता है। तो जो 8 ऊपर होगा वो 8 तो दोनों ऑप्शन में 8 नीचे काना में है, ग में या कि क में है, ग में। देख, बन गया आंसर। क्या लगा बनाने के लिए, कोई पेन की जरूरत नहीं लगा, 10 पैसा दिमाग खर्चा करना था, बन गया ना। सबको जानता है कि टेन और कोट में कॉर्न नहीं रहता है। तो हम सबसे पहले नीचे 17 कॉर्न दिया है तो 17 वाला टर्म में हटा, ना 17 वाला रहेगा ना झंझट रहेगा। अब हमारे पास 2 गो हो गया। अब 2 गो हो गया तो सबको जानते हैं कि साइन के ऊपर पी होता है या पी कोट में नीचे होता है। तो अब 8 नीचे ढूंढेंगे, कहाँ है नीचे। तो बाटा में यही है ना। अब बताओ, लॉजिकल हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट, अब हल करके देखो। ठीक, अब हल करेंगे तो अब लिखेंगे हल, लिखेंगे साइन ए बराबर 8/17। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे P/H। बी नहीं है तो B बराबर √17 के स्क्वायर घटाओ 8 के स्क्वायर। 17 17 2 8 9 वही आ लो, वह लोग 8 8 64 वही थोड़ा देर पहले आइले लगता। घट गल तो हो गल 225 25 के 15 हो गल। अब हमारा LBH सब आ गल, एमे PBH आ गल नु। अब कहता कोट ए के मान होला B ऊपर और P नीचे। B कितना आयल हो वही 15 ई कितना बा 8। आंसर अब मिला लो, मार लो। समझ अंतरलन के तो दोनों तरीका से कोशिश करता नहीं, जाना तरीके से समझ। ठीक, कारण का समझ में आता, जाहिर सी बात समझ में आ जाते। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जब करावत है ना, अब जोड़े घटाव नहीं आई, कौन कैसे आ जाता और मूल नहीं आए थोड़ी, तब हम कैसे क्या कर। अब सब छोड़ा और मूल्य सिखावल जाए। अच्छा, ये में लॉजिकल लगावल जाता दिमाग। अब एगो जब लॉजिकल दिमाग दे देता नहीं तो लॉजिकल दिमाग रखल हो मत यूज करो, कुछ लो जाए लॉयो के तो लगभग लगभग आंसर आवे के चाहिए करीब करीब। अब सीखे के पीरियड में बानी सर।
करेक्ट नहीं आई, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, चौथा बार में करेक्ट आवे लगी आंसर। बनाओ लोग ऑप्शन बाटे आ दिमाग लगाओ। सेक ए बा, सेक ए बा। अच्छा लॉजिकल बोल के देख, दिमाग लगा के अपन अपन मन में आंसर ढूंढ के रखल कि हमर का हुई, कॉपी में लिख लो, मन वाला बदल जाई, मारम ठीक तो कहब कि हम ये सोचले रहने, ठीक। मन में 2 गो चलल है, एक कॉपिया में लिख देबो न तो एकदम कंफर्म है कि एक एक ऑप्शन बा। अपन सोच के लिख दो कि हम हई सोच के आंसर है हमारा क ख ग घ में जौन सोचो कि हमर घ एकदम श्योर 100% ग है, क तो कप श्योर आई, अपन अपन कॉपी में डाटा रिसीव कर। अब हम लॉजिकल बताओ तनी कौन समझ उहे आंसर आ जाए तो वो सब डबल खुशी पूछो ना। चलो बताइए लॉजिकल सब। सेक में कॉर्न ऊपर हो जाला, हाल बी नीचे हो जाला। साइन में कॉर्न हमरा नीचे चाहिए, ठीक। हाँ 7 वाला चाहिए ने, क्योंकि ऊपर पी चाहिए या नीचे एच चाहिए, तब बी वाला तो चाहबे ना करी, मेरी 7 वाला ने चाहिए तो 7 वाला हई बने चाहिए, 7 वाला हई बने चाहिए। अब 2 गो हमारा रह गए, बतावा कॉर्न नीचे रहल है साइन में ने, कहा ने रहल है, साइन में कॉर्न नीचे रहता है, यानी 25 हमारा नीचे चाहिए, तो 25 नीचे एगो यहाँ है आ एगो नहीं है, ये तो ऊपर है, तो नहीं हुआ, गया। जो जो क सोचा था द बेस्ट चॉइस, क सोची थी, हम जाना तो नहीं है, काफी में लिख ले रहते तब न जानते कि सही बात है। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा सर ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता, तुम लोग सोचा था? अरे सोचो, दिमाग रख के क्या करते। चलो कुछ सवाल तनी डिफरेंस तरीका से हल करने के लिए दे दे, तब क्या करेंगे। तो मान लीजिए सेक ए बराबर 25/7, अब 25/7 है तो अब इसका लिखेंगे ऊपर तो एच और नीचे लिखेंगे बी, कोस का उल्टा होता है। अच्छा सेक है तो अब हमारे पास क्या नहीं है, पी नहीं है, तो 25 का स्क्वायर घटा 7 का स्क्वायर बराबर 24 आएगा। कितना आएगा? 24, ठीक। जब 24 आएगा तो हमें साइन पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर कितना होगा, पी बटा एच, ये 24 बटा कौन आएगा, 24/25। अच्छा और लॉजिकल सवाल दें, चलिए दिमाग लगाइए। आपके कॉपी में लिख के रखिए ऑप्शन, क्या हम सोचे, 2 मिनट इस पर सोचिए, ठीक। सोच के या लिखिए, हाथ पर लिख लीजिए कि इसका ऑप्शन यही आना चाहिए, आना चाहिए। ये हुआ मैथ का तरीका। अरे तो बना दिए, उसके बाद आप छाप लीजिए। आया समझे? अच्छा 2-3 गो सवाल हमने एकदम बढ़िया से बताया है, बढ़िया से, ई का कोनो खराब से थोड़े बता रहे हैं, इसमें दिमाग लगवा रहे हैं कि दिमाग लगाओ, सब रख रख के हिंग अचार के बोया में रखा हुआ है। सोच लिया? चलो सूरज का सोचा, देखा जाए क्या सोच ले, ख नंबर सोच लो। चलो देख लिया, ध्यान से देखो, इसमें ऊपर कॉर्न है और नीचे लॉम्ब है। अच्छा टैन में कॉर्न की आवश्यकता नहीं है, टैन में कौन आवश्यकता है, तो 17 वाला पहले हटा, तो इनका गया अनुमान वाला 17, ये 17 और ये 17 गया। अच्छा नीचे वाला लंब टैन में ऊपर चाहिए 8, तो ऊपर 8 एक गो में है, मार दीजिए। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ये क्या समझ में आ रहा है,
तरीका अच्छा लग रहा है। जब ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा तो टनाटन घिंचाएगा। ठीक। अच्छा, कुछ ज्ञात करने के झंझट है। जब देखिए कैसे लॉजिकल लगाइए आंसर पर। हम तो दोनों बता दे रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी बता दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको डिटेल नहीं बताते हैं तो नहीं पर छोड़ देते हैं। एक और देखते हैं सवाल, ये बनाइए लोग, ये बताना पड़ेगा, ये कॉपी में हल करना पड़ेगा। ऐसे बनाना है तो बना भी सकते हैं। ठीक, बनाइए बनाइए। इसका हल करके आंसर लाइए लोग। ये लास्ट प्रश्न है, एगो पीछे छोड़ के आए हैं तो दोनों हल कर देते हैं। तब तो बोलिए लोग कि क्लास में कैसा इंटरेस्ट फील हो रहा है। ठीक, भूख लग गया है, जाइए शांति से निकल जाइए। चलिए देख, अच्छा इसमें हम लोग फिगर और ना बनाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न से चलते हैं। ठीक, देखिए इसमें हमारे पास है साइन थीटा बराबर 1, इधर 2 दे दिया है, यही है ना। अच्छा, साइन थीटा बराबर 1/2। कोई दिक्कत? अब ये जान गए कि थीटा बराबर ये लंब हो गया, और लंब हो गया, नीचे हो गया कोण। क्या नहीं है? आधार। आधार को बी से सूचित करते हैं, तो बी बराबर 2 का स्क्वायर घटाव 1 का स्क्वायर कर देंगे। 2 दूनी, अरे लिखेंगे ना कौन स्क्वायर, फॉर्मूला लिखिए के चलते हैं। एच स्क्वायर घटाव पी स्क्वायर रूट अंडर एच का 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी 2 दूनी की 4 घटाव 1 बराबर रूट अंडर। कोई दिक्कत नहीं ना? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से तनिया चलते हैं। पुनः प्रश्न से, अब थ्री कॉमन है, 3 कॉट क्यू स्क्वायर है। अच्छा, 3 दोनों में है तो कॉमन तो ले सकते हैं। हो गया, 3 बाहर लेके चलते हैं या बराबर लेके देखिए। कॉट बराबर क्या होगा? b/3 होगा। अच्छा, 3 बाहर रखिए। b का मान कितना आया है हमारा? √3, तो √3। अब p का मान कितना आया है? 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, रूट से पावर स्क्वायर से रूट खत्म। तब हमारे पास यहाँ 3 यो बच गया, 3 प्लस 1, 3 1 चौथी आई। चलिए, कोई दिक्कत? हो गया। और है लास्ट, इतना नोट कर लीजिएगा लोग, यूट्यूब पर भी देख के। एकदम शाम तक ले वीडियो अपलोड हो जाएगा, 7 बजे तक ले, शाम 7 बजे तक ले यूट्यूब पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो उसका कोई रिस्क नहीं है। अच्छा चलिए, मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस है तो साइन a बटा 3/4 है, तो हमारा 3/4 है, तो हमारा कॉस में भी नीचे 4 चाहिए। तो कॉस में नीचे 4 2 गो में है कि 3 गो में है? 3 गो में, तो है तो होगा नहीं। अब अच्छा, नीचे 3/4, तो साइन और कॉस सेम मान होता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या रह गया? यही ना। अच्छा, हल करते हैं।
साइन ए बराबर 3/4 यानी P बटा H। बी बराबर लेके चलेंगे, इसलिए बी बराबर 4 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर चौचौका 16 3 की। 9 देखो जोड़ रहता तो 25 आता, तो घटाओ है तो 7 आएगा। हाँ हमरा बी निकल गया। yes sir अब लेके चलेंगे cos ए। cos ए का मान क्या होगा? बी बटा H, तो √7/4। आंसर मिल गया। yes sir कोई दिक्कत no sir है ना? जाहिर सी बात है, समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति। yes sir यूट्यूब चैनल JMSSC पारसा सारण, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, yes sir ये सवाल होमवर्क रहेगा, इसका आंसर ज्ञात करके आप लोग कमेंट्स में लिख के दे दीजिएगा। 5 नंबर सवाल होमवर्क।